हाँ बच्चों, संस्कृत विद्या चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा सप्तमी, विषय संस्कृतम, षष्ठ पाठः सदाचारः। सदाचार पाठ जो छठा पाठ है ये पढ़ने जा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए। सदाचारः सत प्लस आचारः, सच्चाई का जो आचरण है वही सदाचार कहलाता है। व्यवहार में अगर हम सच्चाई अपनाते हैं, व्यवहार में अगर हम किसी प्रकार की कटुता नहीं लाते और नियमों का पालन करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने शिक्षकों को आदर करते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं, तो यह सब सदाचार में होता है। इन सबको सदाचार में माना जाता है। तो सदाचार में यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर 6 श्लोक दिए गए हैं। जिन श्लोकों को आपको समझना है, फिर उनके अर्थ गांभीर्य पर कितने सुंदर अर्थ हैं, जिसको हम अगर अपनाएंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा और सरस बनेगा। इन्हीं सदाचार पाठ को अब हम आपके सामने समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, नास्तिद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। यह श्लोक है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही, निश्चय ही आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य हमें कोई भी काम करने से रोकता है, हमें एक जगह बैठे रहने के लिए प्रेरित करता है। आलस्य मनुष्य को अच्छे काम की ओर प्रेरित नहीं होने देता है। इसीलिए यह हम सब मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं, और उसके ठीक उलट परिश्रम मेहनत के समान कोई बंधु नहीं, यानी कि कोई मित्र नहीं है जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता। अगर हम परिश्रम करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, और जब भविष्य उज्जवल होगा तो हम दुखी क्यों होंगे। इसीलिए आलस्य जिस प्रकार से मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, उसी प्रकार से परिश्रम मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। तो हमें परिश्रम करना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ करके अपना भविष्य संवारना चाहिए। तो पहला श्लोक यही है, और अगले श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। अब दूसरा श्लोक है, स्वकार्य मध्य नवाकृतम।
अब ये दूसरा श्लोक जरा ध्यान दीजिए। स्वकार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाण्ये चापराह्निकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवाकृतम। कितना सुंदर श्लोक है, मनुष्य को प्रेरित करने वाला श्लोक है। स्वकार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाण्ये चापराह्निकम। कल का कार्य हमें आज करना चाहिए, जो काम हमारा कल के लिए है वह काम हमें आज ही कर लेना चाहिए, तथा शाम का काम हमें सुबह ही कर लेना चाहिए, प्रातः काल ही कर लेना चाहिए। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, मृत्यु कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसने कार्य पूरा कर लिया या पूरा नहीं किया। अगर हम ये कहेंगे मृत्यु के सामने हमने कार्य पूरा नहीं किया है, हमें थोड़ी देर के लिए रहने दो, तो मृत्यु हमारी बात स्वीकार नहीं करती, वो तो समय पे आएगी। इसीलिए मृत्यु से पहले हम अपने कार्य सारे पूरे कर जाएं। इसी के लिए अपना काम समय से पहले या समय पर करने के लिए प्रेरित किया गया है। अब हम तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरा श्लोक सुनिए जरा। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातना। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, सत्य भी बोलना चाहिए और प्रिय भी बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अब सत्य है, अप्रिय सत्य यानी कि सत्य तो है लेकिन सुनने वाले को प्रिय नहीं लगता है, सुनने वाला बुरा मान सकता है, वह भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सच भी हमें नहीं बोलना चाहिए। और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। किसी असत्य बात को, झूठी बात को हमें प्रिय बना करके, मीठी बना करके भी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। यही ही शाश्वत सनातन धर्म है। हमारा जो सनातन धर्म है इसी प्रकार की शिक्षा देता है।
सत्यम ब्रूयात, सच बोलना है, और प्रियम ब्रूयात, प्रिय भी बोलना है, और अप्रिय सत्य हमें नहीं बोलना है, और असत्य को प्रिय बना करके भी नहीं बोलना है। अगर हम इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो हम हमेशा अच्छे मार्ग पर चलेंगे और उन्नति करते जाएंगे। तो ये सनातन धर्म की बात हमें याद रखनी है। अब हम चौथे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। ये तीसरा श्लोक समाप्त हुआ। ये चौथा श्लोक ध्यान दीजिए जरा। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, मनुष्य के व्यवहार में सदा उदारता यानी बड़प्पन, उदारता बड़े विचार वाला, सत्यता सच्चाई, सरलता सरलता पूर्वक व्यवहार करना, कठोरता ना होना, मन को सरल बना करके व्यवहार करना, और कोमलता दूसरी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, कोमलता ये हमेशा होनी चाहिए। कभी भी कुटिलता, कुटिल बुरा व्यवहार, छल कपट आदि, दूसरे को ठगना, छलना, दूसरे के मन को ठेस पहुंचाना, दुख पहुंचने वाली बात बोलना, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। तो सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा व्यवहार में क्या होना चाहिए? औदार्यम उदारता, बड़प्पन बड़े विचार वाला, सत्यता सरलता कोमलता होना चाहिए, और छल कपट इत्यादि व्यवहार में कभी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह चौथा श्लोक आपका पूरा होता है। अब हम पांचवें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। पांचवें श्लोक करने जा रहे हैं।
तब तक आप 5वें श्लोक को पढ़ते रहिए। जब जब मैं यहाँ पे लिखने लगूं आप उस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। हाँ, 5वां श्लोक जरा पढ़ते हैं। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवित सततम सदा। बहुत अच्छी बात कही गई है। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवित सततम सदा। सज्जन, गुरुजन और माता पिता की भी हमेशा मन से, कर्म से तथा वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए। यानी कि जो सज्जन लोग हैं, महापुरुष हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, अपने से बड़े लोग हैं घर में, और उनकी हमेशा मन से यानी मन लगाकर, कर्म से वो जैसी आज्ञा करें उस आज्ञा का पालन करते हुए, तथा वाणी से, वाणी में अच्छी मिठास के साथ उसका उपयोग करके, मीठी वाणी के साथ उनकी आज्ञा का पालन करके निरंतर उनकी सेवा करनी चाहिए। इतनी सुंदर बातें ये बताई गई हैं सदाचार में, तभी तो व्यक्ति का आचरण इनके पालन करने से अति सुंदर बनता जाता है। अब हम छठे और अंतिम श्लोक की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप छठा श्लोक पढ़ते रहिए जब तक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
यह छठा और अंतिम श्लोक है। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्र के साथ भी कोई भी व्यक्ति अपने मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं होता। क्या आप लोग कभी अपने मित्र के साथ झगड़ा कर लेते हैं तो क्या फिर आप सुखी रहते हैं? नहीं। दोनों मित्र अगर आपस में झगड़ा करते हैं तो दोनों के मन में ही दुख रहता है कि हमने क्यों झगड़ा किया, दोनों ही दुखी रहते हैं। इसीलिए मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। यह जान करके प्रयत्न पूर्वक बहुत मेहनत करके उस कार्य से, उस झगड़े से हमें बचना चाहिए ताकि हमारा मित्र हमसे खुश रहे और कभी भी दुखी ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा यह सदाचार पाठ के 6 श्लोक समाप्त होते हैं। धन्यवाद।